प्राचीन काल से ग्वालियर की जीवनदायिनी और पूरे शहर के वाटर लेवल संतुलित रखने का एकमात्र स्रोत स्वर्णरेखा नदी पर जाली लगाने के लिए नगर निगम के पास फंड नहीं है। यही वजह है कि कोर्ट में निगम का पक्ष रखने वाले पीएचई अधिकारी को कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। दरअसल ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने 2019 में स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए याचिका लगाई थी, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी लगातार कोर्ट से फटकार खा रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर की जीवनदायिनी स्वर्णरेखा नदी के दोनों तरफ 26 किलोमीटर के एरिया मात्र 2 करोड़ रुपए खर्च कर जाली लगाई जानी थी, जिसका आदेश कोर्ट ने दिया था। लेकिन शहर में कॉस्मेटिक सौंदर्यीकरण में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाले अधिकारियों ने स्वर्णरेखा नदी मामले में कतई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद हाई कोर्ट जस्टिस रोहित आर्या और आर के वानी की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता अंकुर मोदी से कहा कि इससे ज्यादा खर्च तो एक आम सभा में हो जाता है। गौरतलब है कि जस्टिस रोहित आर्या 27 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं आने वाले जज के लिए लिखकर जाऊंगा, जिससे इस मामले में कोई लीपापोती न हो पाए। आपको बता दें कि ग्वालियर नगर निगम को स्वर्णरेखा नदी मामले में कई बार हाईकोर्ट से फटकार मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके निगम अधिकारी नहीं सुधरते। मामले में इस तरह का न्यायालय ने किया है, क्या कंपनसेशन? देखिए, एक बार फिर माननीय न्यायालय के समक्ष ग्वालियर की एक जमाने में जीवनदायिनी रही स्वर्णरेखा नदी के पूरे प्रकरण में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान आज एक बार फिर ग्वालियर के आला अधिकारी पुरस्कृत हुए और अपनी रिपोर्टों के साथ पुरस्कृत हुए, जिस पर माननीय न्यायालय ने उन रिपोर्टों पर सवाल जवाब किया। तो माननीय न्यायालय ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की। असल में पिछले आदेश में आरईपीएल कंपनी, जो कि कंसल्टिंग एजेंसी थी यहाँ के सर्वे की, यहाँ के ट्रंक लाइन की और सीवर लाइन की, और उस कंपनी के जब अधिकारी प्रस्तुत हुए, उनसे पूछा कि आपका वर्क ऑर्डर कहाँ है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है, आज तक आपने जो काम किया है तो वो देने में असमर्थ रहे। जिस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इस पूरे जो आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपका वर्क ऑर्डर है, आप एफिडेविट के साथ आज न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। और आप दिल्ली वाले ऐसे ही काम करते हो, आप अपना काम दिखाओगे और निगम से पैसा ले जाने का आप काम करोगे, आपको सिर्फ अपने पैसे निकालने का काम करना है। उसके बाद जब निगम से सवाल जवाब किए गए, स्मार्ट सिटी सीईओ से पूछा गया कि 2 करोड़ रुपए आपके लिए का प्रोजेक्ट था आपका, उसका क्या हुआ? तो जब उन्होंने कहा कि हमने स्टेट को प्रोजेक्ट भेजा था, वो नगर निगम को करना है, स्टेट ने बोला है, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आप एक दूसरे के पाले में गेम डाल देते हो और आप फंड की कमी करते रहते हो। अगर ऐसा है तो हम जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसलिए कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर सकते और पूरे प्रकरण को बंद कर देते हैं। तो माननीय न्यायालय ने इसी के साथ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जो है स्टेट लाइन में जो सीवर लाइन डली थी उस समय, आज तक उस समय की सीवर लाइन है, उस समय की ट्रंक लाइन आज तक चल रही है। और आज आप जो 68 सालों में 1956 से लेके आज तक जो 68 सालों में आपने काम किए हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने का काम किया है। आप एक काम कीजिए, 12 अप्रैल को एक बार फिर आइए और सभी दस्तावेजों के साथ, एफिडेविट के साथ यहाँ प्रस्तुत हुई। और आप अगर ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करते रहोगे तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम करूंगा और यह नोटशीट बना के जाऊंगा कि जहाँ जे मेरे बाद जो भी यहाँ इस गद्दी पर हो, आप इस प्रकरण में सुनवाई करें, वो इसी तरीके से और इसी अंदाज में सुनवाई कर सकें। पूरे मामले की जानकारी उनको इसी तरह होगी। और माननीय न्यायालय ने सभी को उपस्थित होने के लिए एक बार फिर कहा है।